गांठें, लेसिंग और स्ट्रेचर्स, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट। अध्याय 6। युद्ध और शांतिकाल के दौरान सेना के जवानों को घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और नदी नालों को पार करने के लिए तथा जरूरी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने के लिए रस्सियों की जरूरत पड़ती है। साथ ही हताहत हुए अपने साथी को स्ट्रेचर पर ले जाने की जरूरत भी पड़ सकती है। किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान सेना के जवानों या राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों को आपदा में फंसे लोगों और उनके सामान को सुरक्षित निकालने के लिए रस्सियों की और स्ट्रेचर की आवश्यकता हो सकती है। ट्रेनिंग या आपात राहत कार्यों के लिए कैंप की स्थापना करने के लिए लेसिंग की मदद से टेंट या राहत शिविर बनाने की आवश्यकता भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हमें रस्सियों पर गांठें या नोट्स लगाना, लेसिंग बांधना और स्ट्रेचर के बारे में जानकारी होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबक का उद्देश्य राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों को विभिन्न प्रकार के गांठों, लेसिंग और स्ट्रेचर से परिचित कराना, उन्हें बनाने का तरीका सिखाना और अभ्यास कराना है। उद्देश्य दोबारा सुने। राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों को विभिन्न प्रकार के गांठों, लेसिंग और स्ट्रेचर से परिचित कराना, उन्हें बनाने का तरीका सिखाना और अभ्यास कराना है। सबक तरतीबवार चले और समझने में आसानी हो, इसलिए सबक को 3 भागों में पूरा करेंगे। भाग 1, गांठों के प्रकार और उन्हें बनाने का तरीका। भाग 2, लेसिंग के प्रकार और उन्हें बनाने का तरीका। भाग 3, स्ट्रेचर्स के बारे में जानकारी देना। इन चित्रों में आप देख रहे हैं कि सैनिक किस प्रकार रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रस्सी के सिरों के लिए और पतली रस्सी पर पकड़ बनाने वाली गांठें। वैसे तो गांठ अनेक प्रकार की होती है। कुछ गांठ रस्सी का किनारा बांधने या पतली रस्सी में मजबूत पकड़ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे थंब नॉट या अंगूठा गांठ, ओवरहैंड गांठ, फिगर 8 या 8 आकृति की गांठ। थंब नॉट या अंगूठा गांठ, इस गांठ का इस्तेमाल रस्सी के आखिरी सिरे पर रोक बनाने के लिए, आखिरी सिरे को खुलने या उधड़ने से रोकने के लिए या रस्सी को पुल्ली या ब्लॉक में से फिसलने से रोकने के लिए किया जाता है। थंब नॉट बनाने का तरीका। रस्सी का लास्ट किनारा ले और एक लूप बनाएं। रस्सी के लास्ट सिरे को लूप में नीचे से ऊपर डालें और कस दें। ओवरहैंड गांठ। ओवरहैंड गांठ को भी थंब गांठ की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। इससे और अच्छी और मजबूत पकड़ की गांठ बनती है और काम हो जाने के बाद इसे आसानी से खोला जा सकता है। ओवरहैंड नॉट बनाने का तरीका। रस्सी का लास्ट किनारा लें और एक लूप बनाएं। रस्सी के लास्ट सिरे को लूप में डालें और 2 से 3 बार घुमाएं।
फिगर 8 या 8 के आकृति की गांठ। फिगर 8 या 8 की आकृति वाली गांठ का इस्तेमाल भी थंब नोट या अंगूठा गांठ की तरह किया जाता है। इसे काम होने के बाद खोलना आसान होता है और यह देखने में सजावटी होती है। यह बेस बनाने के काम भी आती है। फिगर 8 नॉट बनाने का तरीका। रस्सी का लास्ट किनारा ले और लूप बनाए। लास्ट सिरे को रस्सी के नीचे से घुमाते हुए लूप से वापस बाहर निकाले। यह देखने में 8 आकृति में दिखाई देती है। रस्सियों को जोड़ने के लिए गांठें। कुछ गांठ रस्सियों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे रिप गांठ या रिप नॉट, चोर गांठ या थीप नॉट, मछुआरे की गांठ या फिशरमैन नॉट, रिप गांठ या रिप नॉट। रिप गांठ का इस्तेमाल 2 बराबर मोटाई वाली रस्सियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें और चोर गांठ के बीच खुले और खड़े सिरों की स्थिति में जो अंतर है उस पर ध्यान दें। रिप नॉट बनाने का तरीका। रस्सी के दोनों किनारों को अलग अलग हाथ में ले। बाएं हाथ वाली रस्सी को दाहिने हाथ वाली रस्सी पर रखकर नीचे से घुमाएं और एक साधारण गांठ लगा दे। चोर गांठ या थिप नॉट। चोर गांठ या थिप नॉट को 2 बराबर मोटाई वाली रस्सियों को इस तरह से बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे ऐसा लगे कि रिप गांठ से बांधा गया है और खोलने वाला उसे दोबारा ट्रू रिप गांठ से बांध देगा। इस गांठ का इस्तेमाल नाविक अपने बक्सों को सिक्योर करने के लिए करते थे। थिप नॉट बनाने का तरीका। 2 रस्सी के सिरों को हाथ में ले। दाहिने हाथ वाली रस्सी का लूप बनाए। बाएं हाथ वाली रस्सी के लास्ट सिरे को लूप के नीचे से बाहर निकाले और नीचे से घुमाते हुए वापस लूप के अंदर से निकाले और कस दे। मछुआरे की गांठ या फिशरमैन नॉट। मछुआरे की गांठ या फिशरमैन नॉट को 2 लचीली रस्सियों या पदार्थों को जैसे तार, मछली पकड़ने का जाल या बेलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिशरमैन नॉट बनाने का तरीका। 2 रस्सी के किनारों को ले, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें। दोनों सिरों पर थंब नट लगा दें। और कस दें। रस्सी में फंदा या लूप बनाने के लिए गांठें। कुछ गांठ रस्सियों में फंदा या लूप बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बो लाइन गांठ या बो लाइन नॉट का इस्तेमाल एक फंदा या लूप बनाने के लिए करते हैं जो कि रस्सी के छोर पर फिसलता नहीं है।
बो लाइन नट बनाने का तरीका। रस्सी का लंबा सिरा बाएं हाथ और छोटा सिरा दाहिने हाथ में ले बाएं हाथ वाली रस्सी का एक लूप बनाएं। दाहिने हाथ वाली रस्सी को लूप के नीचे से डालें और लटकी रस्सी से घुमाकर उसी लूप में ऊपर से नीचे डालें। बाएं हाथ वाली रस्सी को कस दें। रस्सियों को सहारे या सपोर्ट के साथ बांधने वाली गांठें। कुछ गांठों का इस्तेमाल रस्सी को किसी सहारे के साथ बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लो हिच या क्लो गांठ का इस्तेमाल एक रस्सी को किसी सहारे के साथ सिक्योर करने के लिए करते हैं। यह गांठ कसने पर किसी चिकनी सतह पर भी ऊपर नीचे नहीं फिसलती है। इसका हम बेस बनाने के लिए और लेसिंग बांधने की शुरुआत में भी उपयोग करते हैं। क्लो हिच बनाने का तरीका। रस्सी को ले किसी पेड़ या खंबे के चारों ओर रस्सी का एक चक्कर लगाएं। अब पहले चक्कर के नीचे से रस्सी को क्रॉस करते हुए दूसरा चक्कर लगा दें। दोनों सिरों को कस दें। भाग 2 लेसिंग। किन्हीं बल्लियों या पोल्स को रस्सियों से बांधने या जोड़ने के लिए अथवा किसी स्थिर वस्तु को रस्सियों से अपनी जगह पर सुरक्षित बांधने की नियोजित विधि को लेसिंग कहते हैं। चौकोर या स्क्वायर लेसिंग और फ्रैपिंग। दो पोल्स या बल्लियों को 90 डिग्री या समकोण स्थिति में बांधने या जोड़ने के तरीके को स्क्वायर या चौकोर लेसिंग कहते हैं। लेसिंग के ऊपर रस्सी से लगाए गए मोड़ जिससे लेसिंग और तनकर मजबूत होती है उसे फ्रैपिंग मोड कहते हैं। लेसिंग बांधने का तरीका। एक बल्ली में क्लो हिच लगाएं। उसके ऊपर दूसरी बल्ली रखें और रस्सी को दोनों बल्लियों के ऊपर से नीचे एक ही दिशा में 2 से 4 बार घुमाएं। अधिक मजबूती के लिए लेसिंग के ऊपर फ्रैपिंग करें। लास्ट में क्लो हिच लगा दें। भाग 3 स्ट्रेचर्स। स्ट्रेचर्स। एक स्ट्रेचर लिटर या प्रैम एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग उन रोगियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है जिन्हें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। एक बुनियादी प्रकार के खाट या स्ट्रेचर को 2 या 2 से अधिक
लोगों द्वारा ले जाया जाता है। एक पहिएदार स्ट्रेचर, जिसे गरनी, ट्राली, बेड या कार्ट के रूप में जाना जाता है, उसकी आमतौर पर फ्रेम की ऊंचाई कम ज़्यादा की जा सकती है और अक्सर वह पहियों, पटरियों या स्किड से सुसज्जित होता है। बुनियादी स्ट्रेचर। साधारण स्ट्रेचर सबसे बुनियादी प्रकार के होते हैं। वे हल्के और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाने लायक होते हैं। दो बल्लियों या नलीदार एल्यूमीनियम फ्रेम के बीच लगे कैनवास या अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने होते हैं। कई को आपदा आपूर्ति के रूप में और अक्सर सैन्य उपकरण के रूप में भी रखा जाता है। स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके स्ट्रेचर बनाने का तरीका। बेल्ट द्वारा स्ट्रेचर बनाने का तरीका। बेल्ट द्वारा स्ट्रेचर बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 बेल्ट और 2 बल्ली या पोल का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेचर बनाने का तरीका। 2 पोल या बल्ली को ले, उसके अंदर बेल्ट को दाखिल करें। घायल या रोगी को आरामदायक पोजीशन के लिए इसके ऊपर ग्राउंड शीट या कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्ट्रेचर पर घायल या रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है। ग्राउंड शीट द्वारा स्ट्रेचर बनाने का तरीका। ग्राउंड शीट द्वारा स्ट्रेचर बनाने के लिए एक ग्राउंड शीट, एक रस्सी, 2 पोल या बल्लियों की जरूरत पड़ती है। स्ट्रेचर बनाने का तरीका। ग्राउंड शीट को लें और जमीन पर बिछा दें। पोल या बल्ली को ग्राउंड शीट के ऊपर समांतर दूरी पर रखें। ग्राउंड शीट के दोनों किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करें। रस्सी को लें, ग्राउंड शीट में बने लूप के अंदर दाखिल करें। और एक थंब नट लगा दें। बची हुई रस्सी से ग्राउंड शीट में बने लूप से सिलाई करें। ऐसे स्ट्रेचर को बनाना काफी आसान होता है।
लाश किनारे पर गांठ लगा दे। इस स्ट्रेचर पर घायल या रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है। देखें इस प्रकार। रस्सी की मदद से स्ट्रेचर बनाने का तरीका। रस्सी की मदद से स्ट्रेचर बनाने के लिए एक रस्सी, 2 पोल या बल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेचर बनाने का तरीका। 2 पोल या बल्ली ले, दोनों को समांतर दूरी पर रखें। रस्सी को लें। रस्सी के लास्ट सिरे से एक पोल या बल्ली को क्लो हिच लगा दें। क्लो हिच के ऊपर एक थंब नट लगा दें। रस्सी को दूसरे पोल के ऊपर से डालते हुए नीचे की तरफ से निकालें। दोबारा दूसरे पोल के नीचे से डालते हुए ऊपर से निकालें। इसी प्रकार रस्सी को पोल के लास्ट किनारों तक लपेटें। इस स्ट्रेचर को हम कम से कम समय में तैयार कर सकते हैं। रस्सी के लास्ट किनारे पर दोबारा एक क्लो हिच लगा दें और मजबूती के लिए एक थंब नट लगा दें। पेशेंट या घायल को आसान पोजीशन में ले जाने के लिए कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्ट्रेचर को भी घायल या रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है। आप देखें। स्कूप स्ट्रेचर। स्कूप स्ट्रेचर का उपयोग मरीजों को उठाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जमीन से एम्बुलेंस स्ट्रेचर पर या रीढ़ के फलक पर। स्ट्रेचर के 2 छोर एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं। स्ट्रेचर को 2 देशांतरीय हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक मरीज को लोड करने के लिए स्ट्रेचर के एक या दोनों छोरों को अलग कर दिया जाता है। दोनों तरफ से रोगी के नीचे रखे गए हिस्से को एक साथ वापस जोड़ दिया जाता है। लिटर, बचाव टोकरी या स्टोक्स टोकरी। लिटर को एक बचाव टोकरी या स्टोक्स टोकरी के रूप में भी जाना जाता है। जिन इलाकों में आम हरकत करने के लिए बाधाएं या अन्य खतरे हैं, वहां पर उपयोग करने के लिए
इसकी रचना की गई है। उदाहरण के लिए सीमित स्थानों में, ढलानों पर, जंगली इलाके में। आमतौर पर इसका आकार एक व्यक्ति को सीधा लिटाकर ले जाने के लिए बनाया जाता है और इसका उपयोग खोज और बचाव कार्यों में किया जाता है। व्यक्ति टोकरी में सिक्योर किया जाता है जिससे सुरक्षित निकासी संभव है। लिटर के सारे सिरे उठे हुए होते हैं और रोगी सुरक्षा के लिए अक्सर हटाने योग्य सिर, धड़ के कवर शामिल होते हैं। व्यक्ति के लिटर में करने के बाद लिटर को पहियों द्वारा हाथों से उठाकर एटीवी पर माउंट करके इसकी स्नोमोबाइल या घोड़े के पीछे लगाकर ले जाया जा सकता है। साथ ही रस्सियों की मदद से उठाया या उतारा जा सकता है या हेलीकॉप्टर द्वारा भी उठाया जा सकता है। रिव स्लीव या लचीला स्ट्रेचर। रिव स्लीव स्किड या लचीला स्ट्रेचर एक लचीला स्ट्रेचर है जिसे अक्सर लकड़ी या प्लास्टिक के तख्तों द्वारा स्ट्रेचर के लंबे रुख में सपोर्ट किया जाता है। यह हैंडल के साथ एक प्रकार का तरपाल है। यह मुख्य रूप से सीमित स्थानों से मरीजों को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे एक छोटा गलियारा या कॉरिडोर। यह मोटे रोगियों को उठाने के लिए भी काम आता है। रिव्स स्ट्रेचर को उठाने के लिए 6 हैंडल होते हैं जिससे कई बचाव कर्मचारी निकास में मदद कर सके। वॉक बोर्ड। वॉक बोर्ड भी छोटे स्थानों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। रोगी को पट्टियों के साथ बोर्ड में सुरक्षित किया जाता है। इसमें एक छोर पर 2 पहिए और फोल्ड होने वाला फुट रेस्ट होता है जिससे मरीज को एक व्यक्ति द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जैसे कि एक मालवाहक हाथ से चलाते हुए माल को ले जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एंगल्स पर भी किया जा सकता है जिससे बाधाओं को पार करना आसान हो जाता है, जैसे कि तंग सीढ़ी। पहिएदार स्ट्रेचर। पहिएदार स्ट्रेचर यह एक प्रकार का खुलने और बंधने वाला पहिएदार स्ट्रेचर या गारनी है जिसे एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक फ्रेम पर लगा होता है जिसकी ऊंचाई ऊपर या नीचे की जा सकती है और उसमें भी पहिए लगे होते हैं। आमतौर पर एम्बुलेंस के भीतर एक स्प्रिंग लैच में स्ट्रेचर का लेग फंस जाता है जिससे एम्बुलेंस चलते समय स्ट्रेचर हरकत नहीं करता। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह आमतौर पर एक डिस्पोजल सीट के साथ कवर किया जाता है और प्रत्येक रोगी के उपयोग के बाद साफ किया जाता है। इसका मुख्य काम रोगी और चादर को आपातकालीन विभाग में आने पर निर्धारित किए हुए बिस्तर या टेबल पर ले जाने का है। रोगी को सुरक्षित या सिक्योर करने के लिए दोनों प्रकार के स्ट्रेचर्स में स्ट्रैप्स हो सकते हैं। अन्य प्रकार के स्ट्रेचर। निमियर स्ट्रेचर। ब्रानकार्ड निमियर एक प्रकार का स्ट्रेचर था जिसका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना द्वारा किया गया था। हताहतों को उनकी पीठ पर रखा जाता था, लेकिन बैठी स्थिति में, यानी जांघें पेट के लंबरूप थी। इस प्रकार स्ट्रेचर छोटा था और ट्रेंच में हरकत करते समय आसानी से दिशा बदल सकता था या मुड़ सकता था।
इस प्रकार का स्ट्रेचर आज भी कम ही दिखाई देने को मिलता है। निष्कर्ष, इस सबक में आपने गांठों, लेसिंग और स्ट्रेचर के इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी हासिल की। इस सबक का आपको निरंतर अभ्यास करना है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर आप अपने दिए हुए कार्य को कुशलतापूर्वक पूर्ण कर सके। जय हिंद।